करगहर विधानसभा राजनीति का अखाड़ा कहा जाता है और देख सकते हैं कि करगहर विधानसभा में किस तरह से सियासत का जो जंग है जारी हो चुका है। और मैं बता दूं कि इस विधानसभा में एक से बढ़कर एक बब्बर शेर है जो ताल ठोक रहे हैं। उसी में से एक है उदय प्रताप सिंह, जो देख सकते हैं कि ये पदयात्रा कर रहे हैं और आज 11वां दिन है। और यहाँ पर दिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि इनके साथ सैकड़ों की संख्या में समर्थक हैं। बात करने के लिए तमाम मुद्दे पर मेरे साथ बात करने के लिए उदय प्रताप सिंह है और कहीं ना कहीं देख सकते हैं कि अपना बल प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहिएगा, लगातार आप 10 दिनों से हर गांव जाकर डोर टू डोर लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं बल प्रदर्शन का प्रयोग कर रहे हैं क्या? जी, बल प्रदर्शन का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। केवल मैं गांव-गांव में, टोला में, मोहल्ला में घूमकर ये देखने का प्रयास कर रहा हूं कि लोगों की समस्याएं क्या है। लोग चुनाव के समय में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, लेकिन मैं पहले से ही ये यात्रा आरंभ किया हूं कि लोगों के बीच में जाऊंगा और लोगों की समस्याएं जानूंगा और एक दूसरे से मुखातिब होने का काम करूंगा। ये कड़कती धूप है, 42, 43, 45 डिग्री देख सकते हैं कि किस तरह से तापमान है और इस तापमान में लगातार अपने समर्थकों के साथ चल रहे हैं। काफी हुजूम आपके साथ चल रहा है। कहीं ना कहीं 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर जो सरगर्मियां हैं तेज हो चुका है। ऐसे में कई उम्मीदवार ताल भी ठोक रहे हैं और ऐसे में आप भी हैं। तो क्या इस चुनाव को किस तरह से देखते हैं कि क्या 5 वर्षों में विगत जो विकास होना चाहिए वो विकास नहीं हो पाया, जो लोगों को सहूलियत मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया? देखिए, विकास की जहाँ तक बात है, ये जनता बताने का काम करेगी आपको। ये अगर मैं बोलूँगा कि काम नहीं हुआ है, विकास नहीं हुआ है, तो ये बेईमानी होगी। और हम लोग बहुजन समाज पार्टी के लोग हैं और हमारे साथ जितने भी समर्थक हैं, चिलचिलाती धूप में कहीं भी हम लोग विश्राम करने का काम नहीं करते हैं। दोपहर में सीधे चलते रहते हैं। बहुजन के लोग हैं, गरीब तबके के सारे लोग हमारे साथ हैं। हमारे साथ ऐसे लोग नहीं हैं जो धनी मनी और बड़े ऊंची ऊंची कोठियों से निकलकर यहाँ पर आए हुए हैं। हम लोग निश्चित रूप से एक दूसरे की समस्याओं को जानेंगे और आगे बढ़ने का काम करेंगे। करगहर विधानसभा का नेता कैसा है? क्या कहिएगा, इस बार 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर देख सकते हैं कि सियासत भी काफी तेज है और जिस तरह से माहौल बनाया जा रहा है उसी में से साफ तौर पे जो लोग हैं कह रहे हैं कि माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उदय प्रताप जी, माहौल बनाने का मैं प्रयास नहीं कर रहा हूँ, लोगों से मिलने जुलने का प्रयास कर रहा हूँ। अगर चुनाव में जिसको इच्छा होगा बहुजन को वोट करेगा, और नहीं जिसको नहीं इच्छा होगा नहीं करेगा। मैं तो एक दूसरे से मिलूंगा और मैं सारे लोगों से, पूरे क्षेत्र के लोगों से ये कहता चलता हूँ कि आप लोग सभी उम्मीदवारों को देखिए, जो अच्छा लगे उसी को आप लोग मतदान कीजिए। अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक पंक्ति है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता हूँ, मिटाता हूँ कोई गीत नया गाता हूँ। समझ सकते हैं कि अपने पिता की विरासत को बचाने के लिए ये लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और गरीब शोषित वंचितों के पास जा रहे हैं और लगातार इनके द्वारा ये मुहिम चलाया जा रहा है। क्या कहिएगा, जिस तरह से 2 बार से हम देख रहे हैं, 2015 के विधानसभा चुनाव में इनके पिताजी चुनाव लड़े थे, नहीं जीत पाए। 2020 में इन्होंने भी चुनाव लड़ा और त्रिकोणीय लड़ाई रहा। 7,000 या 8,000 वोटों से इनको हार का सामना करना पड़ा था। 47-48 हजार वोट इनके पास आए थे। क्या लगता है इस बार क्या कुछ होने वाला है? आप लोग काफी भारी संख्या में घूम रहे हैं। हम लोग का अगर बार हम लोग संकल्प किए हैं कि अब लगा हम लोग बहुजन पार्टी को हम लोग एक तरफ वोट कर अब बहुजन पार्टी को हम लोग जिताने का काम करेंगे। आप क्षेत्र में घूम रहे हैं, ग्रामीण लोगों के पास क्या समस्या आ रहा है यहाँ पर गरीब तबके के लोगों में? देखिए, सबसे ज्यादा समस्या है मेरे क्षेत्र में भ्रष्टाचार का समस्या है। कहीं भी ब्लॉक में, अंचल में, थाने में अगर जाइएगा तो बिना पैसे का कोई भी कर्मचारी बात करने के लिए तैयार नहीं होता है और पैसा देने के बदौलत भी उस व्यक्ति का काम नहीं होता है। अगर पैसा दे दीजिएगा, अगर छोटा सा काम होगा, जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा तो 100 रुपया दीजिएगा, तुरंत बन जाएगा। अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो आपको 21 दिन का सामना करना पड़ेगा। मतलब कि ये लड़ाई जो लड़ रहे हैं कहीं ना कहीं भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे हैं। मेरा संकल्प है, हम बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से संकल्पित है कि अगर बहुजन समाज पार्टी को मौका मिला तो निश्चित रूप से करगहर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से भ्रष्टाचार को शून्य करके हम लोग दिखाने का काम करेंगे। क्या कहिएगा, जिस तरह से लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं, 42, 43, 45 डिग्री सेल्सियस ये तापमान है और लोगों से मिल रहे हैं, क्या लग रहा है, लोगों का समर्थन मिल रहा है? इस बार उदय बाबू 10,000 वोट से चुनाव लीड करेंगे। 10,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। हम लोग पूरी समाज, हर समाज इनके पीछा लगा हुआ है। इस बार इनका
बिल्कुल जीत है। इधर आइए, कब से देख रहे हैं, बेचैन है, बताइए। ये उदय जी हाँ। गरीबों को सेवा के लिए अपना रैली में घूम रहे हैं और अपना आदमी लेकर, और ये गरीबों का मसीहा हैं। ये निश्चित तौर पर इस बार इनका अच्छा वोट से विजय प्राप्त होगा। क्या 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 बता रहे हैं, बताइए। कहने सुनने की बात नहीं है, गुजरा हुआ कहानी हम बता रहे हैं। अभी मार्च के 3 तारीख की बात है। मैं अंचलाधिकारी के यहाँ एक आवेदन 3 साल से लड़ रहा था, जिन्होंने नहीं सुना। 3 साल के बाद इन्हीं को साथ हम तो रहबे करते हैं, 95 सिंह के पिता के साथ रहे हैं। फिर भी जब हम लाचार हो गए भ्रष्टाचारी से, वो लोग पैसा के लिए सब कुछ कर्म करने पर तैयार थे। मैंने अब पूछना नहीं हो शिवसागर ब्लॉक के, हमने इनसे कहा कि मेरे दाखिल खारिज का 3 साल से पेंडिंग रखा है, इसमें हमारी माने हम क्या करें। तो इन्होंने खुद अपने स्तर से 3 मार्च को आप असेंबली में क्वेश्चन उठवा दिए, और उसका नतीजा हुआ कि अंचलाधिकारी तत्काल टेबल पर बैठकर सारी काम 3 दिन के अंदर में मेरे यहाँ कागज भिजवा दिया। तो भ्रष्टाचार मिटाने वाले कोई सुनता है कि ऐसे करेंगे वैसे, लेकिन मैं प्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में बता देता हूं। अभी अंचलाधिकारी शिवसागर बहुत से लोगों को कितना कितना माने तबाह कर रहा है, उसका उदाहरण जाकर देखिए ब्लॉक में जाकर। लेकिन मैं ही हूँ, इन्हीं के साथ रहने का नतीजा है कि मेरा काम 3 दिन पर डीएम साहब के डीसीएलआर साहब के यहाँ बुलवा कर अंचलाधिकारी मेरा टेबल पर बैठ कर काम करा, मैं घरे बैठा था। समझ सकते हैं, ये पूर्व स्वास्थ्य मंत्री जो स्वर्गीय स्वास्थ्य मंत्री हैं रामधनी सिंह, उनके पुत्र हैं और जदयू के वो कद्दावर नेता माने जाते थे, और अपने पिता के विरासत को बचाने के लिए देख सकते हैं कि किस तरह से गरीब लोगों के पास जा रहे हैं और लोगों की मदद कर रहे हैं। और साफ तौर पे आने वाले समय में साफ तौर पे लोगों का कहना है कि बहुजन समाज पार्टी से ये उम्मीदवार 2025 विधानसभा चुनाव के लिए होंगे और 2025 में हाथी पर सवार होकर विधानसभा पहुंचने का काम करेंगे। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।